अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि हम अपनी वीडियोस में रिसर्च बेस्ड हेल्थ टिप्स देते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा एलर्जी के ऊपर है। आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे एलर्जी क्या होती है, डस्ट एलर्जी क्या होती है, एलर्जी की अलामात यानी सिम्टम क्या होती हैं, एलर्जी की काजेज़ क्या हो सकती हैं और एलर्जी को मैनेज कैसे किया जाए, यानी कौन सी चीज़ें खानी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। सबसे पहले एलर्जी क्या होती है, इसको समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमारे जिस्म में एक सिस्टम जिससे क़ुव्वत मुदाफ़त सिस्टम यानी इम्यून सिस्टम होता है, जिसका काम हमारे जिस्म की बाहर से आने वाले जरासीम के खिलाफ इम्यूनिटी पैदा करना यानी उनके खिलाफ लड़ना होता है। अगर ये सिस्टम यानी इम्यून सिस्टम किसी चीज़ या किसी जरासीम से ओवर एक्टिव या सेंसिटिव हो जाए तो उसे हम एलर्जी कह देते हैं। जैसा कि डस्ट एलर्जी, जब भी डस्ट एलर्जी वाला पेशेंट थोड़ा पार्टिकल इनहेल करता है डस्ट की, तो उसे बहुत सारी अलामात आना शुरू हो जाती हैं। एलर्जी की वजह क्या बनती है? एलर्जी की बहुत सारी वजूहात बन सकती हैं, जैसे कि पोलन, एनिमल्स, कोई भी फूड हो सकती है, डस्ट, इंसेक्ट या कोई भी मेडिसिन हो सकती है जिससे हमारा इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव यानी सेंसिटिव हो जाते हैं। एलर्जी की सिम्टम क्या होती है? एलर्जी की सिम्टम इसके टाइप के ऊपर डिपेंड करती हैं। आमतौर पर ये सिम्टम सबसे पहले ज़ाहिर होती हैं छींकें यानी स्नीजिंग, इचिंग यानी खारिश, रैशेज़, मुख्तलिफ किस्म के निशानात बन जाते हैं, स्वेलिंग, सोजिश हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सांस में तंगी, ब्रेथलेसनेस हो सकती है, कफ, खांसी हो सकती है, वोमिटिंग, नोज़िया हो सकती है। अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ आते हैं, एलर्जी को मैनेज कैसे किया जाए। सबसे पहले आपको इसकी काज तलाश करनी होगी, किस वजह से एलर्जी हो रही है, फिर उसका इलाज करना होगा। यानी डस्ट की वजह से एलर्जी हो रही है, कोशिश करें डस्ट से दूर रहें और साथ साथ अपने इम्यून सिस्टम को डस्ट के खिलाफ इम्प्रूव करें। हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे फूड के बारे में बताने वाले हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को एलर्जी के खिलाफ अच्छा करता है, यानी कि इम्यूनिटी बढ़ाता है। जिसमें सबसे पहले पपाया, जिसे पपीता कहते हैं, जदीद तहकीक से साबित हो चुका है। एक रिसर्च पेपर में बताया गया है कि पपाया में ब्रोमालिन नाम का एक केमिकल होता है जो हमारे जिस्म के इम्यून सिस्टम को एलर्जी के खिलाफ स्ट्रॉन्ग करता है। दूसरा फल हमारे पास है पाइनएप्पल, जिसे अनानास कहते हैं। इसमें भी ब्रोमालिन पाया जाता है। रिसर्च पेपर भी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ये भी एलर्जी में अहम किरदार अदा करता है। तीसरा हमारे पास हनी यानी शहद है। शहद अल्लाह ताला की एक ऐसी नेमत है जो बहुत सारी बीमारियों में इस्तेमाल हो सकता है। एलर्जी में भी ये क़ुव्वत मुदाफ़त यानी इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है। उसके अलावा कुछ हमारे पास हर्बल मेडिसिन है जो आपको स्क्रीन पे शो हो रही होंगी, जैसे जिंजिबर फैमिली यानी अदरक फैमिली की 6 ऐसे प्लांट्स हैं जो एलर्जी में बहुत अच्छा इफेक्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ इस शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको एलर्जी के बारे में तमाम सवालात के जवाब दिए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।